गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है सुबह के 8:30 बजे से। तो गाइस, काम मेरा आधा हो चुका है, आधा नहीं हुआ है और मैं नहा कर आ गई क्योंकि आज है फास्ट। तो वही नहा धो कर आ गई। अब मैं अब तो गाइस, आज मैं जल्दी नहा धो ली। वो क्यों? और इसीलिए क्योंकि भाई नव्या अभी उड़ गई। तो भाई इस पर डिपेंड करता है मेरा। तो मुझे जो भी पूजा पाठ करनी होती है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये जल्दी उठ जाती है तो फिर मैं इसको नीचे दे देती हूँ मम्मी के पास, अगर मम्मी घर में होती है तो आज मम्मी घर में है और मैंने ही छुट्टी करवाई है। मैंने, क्योंकि मेरा फास्ट है, फिर ये पूजा नहीं करने देगी, ड्रामे दिखाते, कुछ काम नहीं करने देती भाई सब ये। तो इसलिए मैंने बोल दिया था छुट्टी करवा लेना मम्मी की, क्योंकि मैं पूजा वूजा करूँगी तो ये ड्रामे दिखाएगी। तो इसलिए अभी, वैसे तो मैं सुबह से उठी हुई थी पर मैं इसका इंतज़ार कर रही थी ये मैडम उठे तो मैं कुछ करूँ। तो ये उठी तो उसको मैंने नीचे दे दिया, फिर नीचे दिया, फिर मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया, ऊपर का हो गया, नीचे का रह गया। फिर मैं नहा कर आ गई। मैंने पहले पूजा कर लेते हैं, फिर बाकी का काम जब करेंगे। तो अब हम चलते हैं पूजा करने, मिलाते हैं आपको अपनी महारानी से। रसायन तुम्हारे। तो गाइज़, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। पता है क्या? वो बात ये है कि ये ऐसा सावन है कि इस सावन में व्रत नहीं रख पा रही। मतलब जो सावन के मंडे मंडे वाले व्रत होते हैं वो व्रत मैं नहीं रख पाऊँगी। वो इसलिए क्योंकि भाई मेरी बेटी है और मेरा बच्चा करता है परेशान, छोटा है अभी। तो इसी वजह से, नहीं तो ऐसा कोई सावन नहीं गया कि जिसमें व्रत ना रखे हो और जिसमें कभी भी मतलब व्रत ना रखे हो। ये शायद ये दूसरा सावन है। मतलब एक सावन और था ऐसा, पर उस टाइम तो मेरी बेटी हुई थी तो चलो कोई बात नहीं। मतलब मेरी बेटी सावन से पहले ही हो गई थी, फिर सावन लग गया था। तो मैं इस वजह से वो सावन भी मैंने नई व्रत रखे थे। फिर उसके बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया था। मतलब उसके बाद जो सावन आया तो उसमें कर रहे थे व्रत वगैरह। अब ये फिर सावन ऐसा आया है कि इस सावन में फिर से व्रत नहीं रख पाऊँगी। किसकी वजह से? बेटी की वजह से। भाई हमारी बेटी बहुत परेशान करती है। भाई घर के काम करने में मुझे इतनी दिक्कत होती है ना, अकेले अकेले सब करना बहुत मुश्किल होता है। सब लोग तो चले जाते हैं काम पे, सब आते हैं अपने टाइम टेबल से ही, जिसका जो जो टाइम है। मैं घर के काम भी इसको कभी फ़ोन दिखा के, मेरा ये था कि मैं अपने बच्चों को फ़ोन नहीं दूँगी, ना अपने बच्चों को भाई मैं चीज़ खिलाऊँगी। पर पता है, अब पता लग रही है कि क्यों माएँ अपने बच्चों को फ़ोन देती हैं और क्यों चीज़ वगैरह भी खिला देती हैं मतलब। तो भाई घर के काम करने के लिए ना मुझे ये सब थोड़ा बहुत करना पड़ता है। मतलब जब मैं घर का काम करती हूँ, घर में कोई नहीं होता, तो मैं उसे फ़ोन दे देती हूँ। फ़ोन में वीडियो वगैरह लगा कर दे देती हूँ मैं उसे, तो वो फ़ोन वगैरह चला लेती है जब तक मन होता है तब तक, वरना मन होएगा तो भाई ऐसी ही है। ये फ़ोन भी नहीं लेती, फिर ये फ़ोन भी नहीं लेती है, बस कहेगी मेरे पास बैठे रहो, मेरे पास मेरे दम पे बैठी रहे, बस कुछ काम मत कर। ये भी नहीं कि दूध पीता रहे, बस मेरे दम पे बैठी रहे, ये ड्रामा है। लेकिन ये है, फ़ोन वगैरह चला लेती है, थोड़ी बहुत चीज़ वगैरह दे देती हूँ, खाना इसको नाश्ता पानी करा के चीज़ वगैरह दे देती हूँ। उस चक्कर में जब ये वो सब खाती पीती है इतने मैं काम कर लेती हूँ। मैं तो आपसे यही कहूँगी, आपसे भी और आपसे भी और सब लोगों से, कि कोई भी किसी भी माँ को जज मत किया करो। माँ बनना बहुत मुश्किल है और उससे ज़्यादा मुश्किल है बच्चे को संभालना। पता है, बहुत मुश्किल है एक बच्चे को संभालना। बड़े बच्चे तो फिर भी समझ जाते हैं,
पर छोटे बच्चे का ध्यान रखना और छोटे बच्चे को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। छोटे बच्चे के साथ में अकेले घर का सारा काम करना, फिर बच्चे को भी टाइम देना, अपने लिए कुछ भी नहीं करना। अपने लिए मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती, अपने लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मतलब जैसे बहुत सी लेडीज़ होती हैं, बहुत सी लड़कियां होती हैं कि भाई अपने अपने फेस का, अपनी बॉडी का ध्यान रखती है। भाई मैं ये सब नहीं कर पाती, मुझसे नहीं होता। मुझे ना तो टाइम मिलता और ना ही मुझसे होता ये सब। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाती, ना मैंने अपने फेस का ध्यान रखती। भाई जैसा है चल रहा है, साल 6 महीने में आईब्रो बनवा ली तो बनवा ली, वरना वो भी नहीं बनती अब तो, जब से बच्चा हुआ है। तो बच्चा पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो किसी भी माँ को जज मत किया करो कि तुम्हारा बच्चा तो बेताला है, तुम्हारा बच्चा तो ज़िद्दी है, ऐसा है वैसा है। भाई जिसका बच्चा है ना, उसे बहुत प्यारा है। तो किसी का भी बच्चा कैसा भी होगा ना, उस माँ को मुझे लगता है प्यारा ही होगा। तो किसी भी माँ को मत बोला करो, बुरा लगता है कि मुझे घर तक के काम नहीं करने देती। घर का काम भी मैं बहुत बिला के करती हूँ। इसको किसी न किसी चीज़ में लगाया, फिर जब कुछ काम करा, फिर कुछ काम करा। और इसका पता नहीं क्या ड्रामा है। मेरा जब लास्ट का कुछ काम रह जाएगा ना, जैसे लास्ट की चाहे रोटी रह गई, चाहे लास्ट के बर्तन रह गए, तो भाई साहब ये उसी टाइम भैबड़े पसारती है, इतना ड्रामा करती है, इतने रो के हाल बेहाल कर लेगी। हमारे पड़ोसी भी है, वो भी कभी कभार तो वो भी आवाज़ दे के पूछ लेते हैं। हमारे सामने पड़ोसन रहती है, वो भी पूछ लेती है कि क्यों इतना रुला रही है ऐसे। लेकिन मैं नहीं रुलाती, पूरे ड्रामा। आपसे एक बात बोलूँ, आप हो या कोई भी हो, किसी को भी किसी भी माँ को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी माँ बुरी नहीं होती। जो भी सभी माँ अच्छी होती है और सबके लिए सबके बच्चे अच्छे होते हैं। चाहे वो बच्चा कितना ही बेताला हो या ज़िद्दी हो, कैसा भी हो, सबके लिए सबके बच्चे अच्छे होते हैं। तो भाई किसी को भी जज मत किया करो, किसी भी माँ को, कि तुमने तो अपने बच्चे को ज़्यादा सर पे चढ़ा रखा है, चिचड़ी बना रखा है या चिचड़ा बना रखा है। तो ऐसे वर्ड यूज़ मत किया करो कोई भी, किसी भी माँ के लिए। भाई वो माँ जानती है कि वो अपने बच्चे को चिचड़ा बना रही है, चिचड़ी बना रही है, क्या कैसे हैंडल कर रही है अपने बच्चे को अकेले। तो बस इतना ही कहूँगी मैं तो, कि किसी को जज मत किया करो। 4 लोग तो है, बस बातें बनाते हैं और बातें बना कर चले जाते हैं। जब खुद के पर बीतते ना, तब पता लगती है ना करो कि तुमने ज़िद्दी बना रखा है, नैनमूतना बना रखा है। ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे वर्ड होते हैं जो लोग बोल देते हैं, मत बोला करो। पानी वाले अंकल है, पापा को दिखा दो, अपनी कैप दिखा दो, देख ले मैं कैप, हाय कर दो, फ्लैंकिश कर दो, डांस करके दिखा दे पापा को। फ्लैंकिश कर ला, डांस करके दिखा दे पापा को, कर दो। पांडा पड़ा है, पांडा। तो गाइस हम करते हैं ब्लॉग का एंड। आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको
आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय माता दी।